दोस्तों, मैं फराज मलिक। समझ नहीं आ रहा है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूं। बहुत सारी वीडियोस में बना चुका हूं, बहुत सारी क्राइम रिपोर्ट तैयार कर चुका हूं, लेकिन इस तरह की खबर मेरी ज़िंदगी में पहली बार सामने आई है। यकीन मानो, जब इस रिपोर्ट को मैं तैयार कर रहा था तो कांप रहा था। आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे। 10 साल की अनम नाम की एक लड़की को उसके बाप ने, उसके चाचा ने और दादा ने मार डाला। 10 साल की लड़की क्या गुनाह कर सकती है। यह घटना उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के गांव माधोपुर की है। माधोपुर के अंदर अनम नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अनम की फैमिली में उसके बाप, माँ, चाचा, चाची और दादा। इस फैमिली के साथ अनम अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अभी सिर्फ 10 साल की, उसने कुछ अच्छा बुरा नहीं देखा था। इस कहानी की शुरुआत हुई 2019 में। अनम के चाचा का नाम शादाब है। शादाब को पास में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की के घर वाले शादी नहीं करना चाहते थे। शादाब उस लड़की को भगाकर ले जाता है और शादी कर लेता है। जब शादाब उस लड़की को भगाकर ले गया, उसके बाद दोनों परिवार के बीच दुश्मनी हो गई, लड़की के परिवार में और शादाब के परिवार में। लड़की के भाई का नाम शकील है। बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई। कुछ दिन के बाद शकील ने शादाब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा दिया कि शादाब ने मेरी बीवी के साथ दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म का मामला शादाब के ऊपर दर्ज करा दिया। मामला चल रहा था। कोर्ट ने शादाब की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। जब अनम के चाचा शादाब के वारंट जारी हुए तो परिवार में खलबली मच गई। जेल जाने से बचने के लिए शादाब, उसके बाप और अनम का बाप, अनीस इसका नाम है, इन सभी लोगों ने एक साजिश रची कि किसी तरीके से इस शकील को फंसाया जाए, जिसने अपनी बीबी के दुष्कर्म का आरोप शादाब के ऊपर लगाया है। उल्टा केस इसी के ऊपर कर दिया जाए, जिससे हम जेल जाने से बच जाएं। बदनामी भी नहीं होगी, हम जेल भी नहीं जाएंगे और ये शकील फंस भी जाएगा। अब शकील को झूठे केस में फंसाने के लिए इन लोगों ने एक साजिश रची। साजिश ये थी कि अपनी बेटी अनम को मारकर इसका इल्ज़ाम शकील के ऊपर लगा दिया जाए। बेटी को मारकर, एक नन्हा सा फूल उस घर का, उसको मारने की साजिश इन लोगों ने रच ली कि इसको मारेंगे, शकील फंस जाएगा और शादाब जो है वो जेल जाने से बच जाएगा। अनम के चाचा ने इस पूरी साजिश में अनम के बाप अनीस को भी शामिल कर लिया। अनीस भी इस बात के लिए राजी हो गया कि जेल जाने से बेहतर है कि हम अपनी बेटी को मार दें। हमारी बदनामी नहीं होगी, लड़की तो और आ जाएगी और पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर जेल चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने अनम को मारने की साजिश रची। इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड रहा वो अनम का दादा, शहजादे इसका नाम है, वो रहा। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर अनम को मारने की साजिश रची। अब इन लोगों ने मारा कैसे, जरा सुनिएगा, गुस्से से लाल हो जाएंगे आप लोग। पास के गांव में एक उर्स मेला लगा हुआ था। छोटी सी बच्ची, मेले में जाने का बहुत शौक होता है। उसके चाचा ने कहा कि चलो आज मेले में घूमने चलते हैं। वो खुशी खुशी राजी हो गई। हाँ बिल्कुल, मेले में घूमने जाएंगे। उसके चाचा ने कहा कि किसी को बताना मत, अपना रात में चुपके से जाएंगे, किसी को लेकर नहीं जाएंगे। अब बच्चों का दिमाग तो आपको पता है, ऐसे मेले वगैरह में जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहते हैं वो। फिलहाल शाम हुई। चाचा शादाब अनम को लेकर मेले में चला गया। मेले में जाकर अनम को बहुत सारी चीज़ें खिलाईं, झूला वगैरह भी खिलाया। अनम खिलौने मांगती रही, लेकिन चाचा शादाब ने अनम को खिलौने इसलिए नहीं दिलवाए क्योंकि उसका कहना था कि अब ये खिलौनों का क्या करेगी, ये तो मरने वाली है, अब ये खिलौनों का क्या करेगी। इसलिए उसने खाने पीने की चीज़ें उसको खूब ज़्यादा खिलाई। ये सारी बातें उसने कबूली हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेले में बहुत सारी चीज़ें उसको खिलाई और उसके बाद वहाँ पर उसका बाप भी आ गया, अनीस। इन सभी लोगों ने अनम को जूस में नशे की गोली डालकर पिला दिया, क्योंकि बाप का कहना था कि मैं ऐसे होश में अनम को नहीं मार सकता, इसलिए उसको नशे की गोली देकर जूस में पिला दिया। अनम जूस पीते ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये लोग उसको एक खेत में ले जाकर, जो पियाल वगैरह होती है, उसके नीचे रख देते हैं। अनम पूरी तरह से नशे में आकर बेहोश हो चुकी थी, उसके ऊपर पियाल ढक दिया। उसके बाद ये लोग घर आते हैं और कहते हैं कि अनम मेले में से कहीं खो गई है। इन्होंने हल्ला मचा दिया गांव में कि हमारी बच्ची कहीं खो गई है। उसके बाद ये ढूंढने निकल पड़े। गांव वाले भी इनके साथ हो गए।
गांव वालों के साथ मिलकर ये सुबह के 4 बजे तक बच्ची को ढूंढते रहे, लेकिन उस एरिया में लेकर नहीं गए, उस खेत में जहां पर ये बच्ची को रखकर आए थे। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए गांव वाले कहते रहे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं अभी पुलिस को मत बताओ, हम खुद मिलकर ढूंढ लेंगे। चाचा, बाप, दादा और गांव के कुछ लोग बच्ची को ढूंढते रहे। 4 बजे तक नहीं मिली, सारे लोग अपने अपने घर पर चले गए। उसके बाद चाचा और बाप घर से चाकू लेकर उस खेत में पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो अनम अभी भी बेहोश थी। अनम के जिस्म से इन्होंने कोड़ा उठाकर फेंका, अनम को बाहर निकाला और सबसे पहला पत्थर अनम के सर पर उसके बाप ने मारा। पत्थर से अनम के मुंह पर उसके बाप ने पहला वार मारा। उसके बाद बाप ने कहा कि मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं अपना मुंह घुमा लेता हूं। अनीस ने, जो अनम का बाप है, उसने अपना मुंह घुमा लिया। चाचा शादाब ने चाकू से एक ज़बरदस्त वार किया, जिससे उसकी आंतें वगैरह बाहर आ गई। शकील ने कहा कि मैंने उसकी जैकेट वगैरह खोलकर उसके चाकू मारा, ताकि चाकू आसानी से पेट के अंदर जाए और एक ही वार में वो ख़त्म हो जाए। चाकू मारने के बाद ये उसको वहीं पर तड़पता हुआ घर वापस आ गए। सुबह होने को थी, ये लोग एक बार फिर से अनम की तलाश में कुछ गांव वालों के साथ बाहर निकले। इस बार ये गांव वालों के साथ उसी खेत की तरफ गए जहां पर ये अनम को मार के फेंक के आए थे। जब ये लोग अनम के पास पहुंचे तो देखा कि अनम की सांसें अभी चल रही थी, अनम जिंदा थी। ये लोग घबरा गए कि अनम कहीं कुछ बोल ना दे। लोगों ने बहुत पूछा कि तुम्हें किसने मारा है, किसने मारा है, लेकिन वो बच्ची इस हालत में नहीं थी कि कुछ बता पाती और कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। बच्ची को इस हालत में देखकर गांव वाले कहते भी रहे कि चलो पुलिस को फोन कर देते हैं, पुलिस आकर इसके बयान ले लेगी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस को नहीं आने दिया। कहा पुलिस को कॉल मत करो। बच्ची जब मर जाती है तो उसके बाद ये लोग पुलिस को बुलाते हैं और सारा का सारा इल्ज़ाम उसी शकील के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी बहन को शादाब भगा कर ले गया था, कि शकील ने एक रंजिश के चलते हुए हमारी बेटी को मारकर यहाँ फेंका है। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने दूध का दूध, पानी का पानी सामने लाकर रख दिया और गुनहगार अनम के उसके बाप शादाब और दादा निकले। तो इंसान इस तरह किसी से बदला लेने के लिए अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। इस तरह की घटना आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। हाँ, बाप ने अपनी बेटियों को मारा है। किसी लड़की ने दूसरी जाति वाले लड़के से शादी कर ली या फिर कोई लड़की भाग जाती है, तो कई सारे केस हुए हैं जहां पर बाप ने अपनी बेटियों को मारा है। लेकिन 10 साल की अनम की क्या गलती थी? बाप ने कहा कि लड़की और पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर जेल चले गए तो बदनामी होगी और मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। लेकिन अब पूरा परिवार जेल में है। माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे ऐसे दादा, चाचा, बाप भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह रहम करे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।